पहले हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे ज़रूरी है सबसे पहले कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान जान लेते हैं, जो कि बायोलॉजी है। जीव विज्ञान का जन्म किससे होता है, जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको बताएं जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान का परिभाषा क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिससे समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, जीव विज्ञान के में सिर्फ जीव जंतु और विज्ञान वस्तु को कहा जाता है। देखिए, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का जनक वस्तु का कहा जाता है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जनक कहने का मतलब होता है जीव विज्ञान का पिता और जनक का पिता दोनों अरस्तु होता है, यह ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों के से बना होता है। इसका मतलब तीसरा स्टेप है कि बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी से बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा देखिए, पहला है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस लोगोस दोनों शब्दों को मिला करके बायोलॉजी शब्द बना है। बायोलोस का मतलब होता है लाइव, जीवन, स्टडी जिसको हिंदी में अध्ययन कहते हैं। यदि हम लोग बायोस और लोगोस को अगर एक में मिला दें तो ये जीवन के बारे में अध्ययन करने का ये बायोलॉजी होता है। इंग्लिश में लिखे द स्टडी ऑफ लाइफ इज कैलेड, इंग्लिश में लिखे हैं बायोलॉजी। यहाँ पर देखिएगा, यह जीवन के बारे में अध्ययन करने के लिए बोला है। यहाँ पर लिखे हैं, देखिए इस स्टेप में कि बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लोमर्स के 1801 में किया था। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 में किया था। इतना आपको विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में जानकारी इंट्रोडक्शन देना था, यहाँ पर दे दिए। यहाँ पर देखिए पार्ट 1 जो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस जो बोला जाता है। यहाँ पर देखिए जैव प्रक्रम में, यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपको हम बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें। सजीव में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, किस तरह के लक्षण होते हैं, उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर लिखना है आपको, अगर कितना स्टूडेंट का मालूम होगा तो यहाँ पर देखिएगा, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर शरीर के अंग में कितने प्रमुख लक्षण है। भोजन ग्रहण करना, चाहे पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, वह भोजन ग्रहण करना। सजीव भोजन ग्रहण करना और सजीव सांस लेना। जीव जंतु भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। जीव जंतु ऑक्सीजन गैस लेते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उत्सर्जन करना, वृद्धि करना। उसके बाद सबसे लास्ट है वह गति करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 लक्षण होते हैं, जिससे पहला भोजन ग्रहण, दूसरा सांस लेना, तीसरा चौथा वृद्धि करना, पांचवा होता है गति करना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जैव प्रक्रम क्या है। जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित हो। जैव प्रक्रम क्या है, इससे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, आप इसको जरूर याद रखें। जीवों में संपन्न होने वाली सभी क्रियाओं को जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जो उससे जैव प्रक्रम कहलाती है। आप ध्यान से इस परिभाषा को देखिएगा, समझिएगा। जीवों में संपूर्ण होने वाले सभी क्रियाओं के अनुरक्षण का
कार्य करती है तो वो जैव प्रक्रिया कहलाती है। जैसे पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है इत्यादि। तो आपको ये जैव प्रक्रियाओं का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। यह जो जीवों में संपन्न होने वाली सभी क्रियाओं की जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति के आधार पर परपोषण कितने प्रकार का होता है। प्रकृति के आधार पर परपोषण वह कितने प्रकार का होता है। आपको इसका आंसर होगा, प्रकृति के आधार पर परपोषण 3 प्रकार का होता है। प्रकृति के आधार पर यह परपोषण 3 प्रकार में बांटी गई है। सबसे पहले हम आप लोग देखेंगे, पहला परपोषण परजीवी पोषण होता है। परजीवी पोषण देखेंगे, परजीवी पोषण होता है क्या, जब 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिससे एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है, उसे परजीवी कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा, एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि होता है तो ये परजीवी कहलाता है। ये कैसी क्रिया श्वसन है कि एक जीव को लाभ होता है तो दूसरे जीव को हानि होता है। जैसे भैंस जोंक। यहाँ पर देखिएगा, जोंक जो है कि परजीवी प्राणी होता है, बल्कि वह भैंस मवेशी होता है, उसको पानी में धोते हैं तो उस पानी में रहता है और भैंस के शरीर के साथ चिपक जाता है। वो उससे खून तानकर अपने वो शरीर बना लेता है। यहाँ पर जोंक जो होगा सब परजीवी होगा। भैंस के खून चूस कर जोंक जैसे तैयार होता है। यहाँ पर देखिएगा, संबंध क्या है, एक को हानि और दूसरे को लाभ हो रहा है, इसी के परजीवी को कहते हैं। परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला स्टेप चेंज करके लिखिएगा, परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। परजीवी होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य परजीवी, दूसरा होता है अंतर परजीवी। बाह्य परजीवी क्या होता है, अंतः परजीवी क्या होता है, देखिएगा। बाह्य परजीवी किसे कहते हैं, अंतः परजीवी किसे कहते हैं। हम लोग बाह्य परजीवी में देखेंगे, परजीवी का वह रूप जिससे जीव किसी दूसरे शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है और वह परजीवी कहलाता है। बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। मच्छर हो गया, मच्छर जो रात में आदमी सोए हुआ रहता है उसके जाके काटता है, शरीर के अंदर जाकर चूसता है, वह शरीर के बाहर से ही खून चूसता है। इसे ही पोषण का परजीवी होता है। मटखल हो गया, खटमल भी शरीर के बाहर से ही खून चूस लेता है। जितने भी सारे प्राणी होंगे वह बाह्य यानी बाहर तरफ से खून चूसता है। बाहरी भाग से किसी जीव से वह खून तानता है तो उससे बाह्य परजीवी कहेगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा अंतः परजीवी। अंतः परजीवी आप देखिएगा, बाह्य परजीवी के बारे में समझ गए होंगे पूरी अच्छी तरह। यहाँ पर देखा अंतः परजीवी बाह्य करने का मतलब होता है बाहर का। अंतः दूसरे जीव के शरीर के अंदर होकर के खून को चीरता है, उसे अंतः परजीवी कहा जाता है। परजीवी का वह रूप जिससे जीव किसी दूसरे जीव से अंदर से पोषण प्राप्त करता है उसे अंतः परजीवी कहलाता है। जैसे फीता, गोला कृमि, वर्म, टेम्परवर्म
एटनबी, हेटोलिटिका इत्यादि। ये तीनों देखिए यहाँ पर, ये सब बाहरी से खींचने वाला है, पोषण प्राप्त करने वाला है। टेपमर, हाँ आपको बताया तो परपोषण होता है वह तीन होता है, परजीवी, दूसरा होता है मृत्युजीवी, परजीवी मृत्युजीवी। परपोषण तीन प्रकार का होता है, दूसरा मृत्युजीवी, तीसरा होता है प्राणी समपोषी। मृत्युजीवी देखिएगा, मृत्युजीवी जीव क्या है? मृत्युजीवी पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले मरे हुए जीव से, जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे मृत्युजीवी कहलाता है। जैसे पोषण का वह रूप जिससे जीव जंतु से बाहर प्राप्त करता है और मृत्युजीवी कहलाता है। अपना पोषण सड़े गले मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है। यहाँ पर देखिए जो कवक होता है, जीवाणु होता है। यहाँ पर देखिए प्राणी समदोषी, प्राणी समपोषी या दोषी होता है। यहाँ पर देखिए पोषण का वह रूप जिससे जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, तो जिससे प्राणी समपोषी कहा जाता है। जैसे मानव, मेढक इत्यादि। मानव मेढक के बारे में आपको पूछा जाए किस प्रकार के यह प्राणी है, आपको बताना है कि यह समपोषी प्राणी है। देखिएगा आवाज आ रहा है क्लियर? आवाज आ रहा है क्लियर? देखिएगा यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, जो आपने मानव के बारे में अभी तक नहीं जाना है, तो हम इसमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में और कुछ मानव के बारे में कुछ देते हैं। यहाँ पर देखिएगा भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण होता है, जो कि भोजन बनाने में बहुत आराम होता है। लेकिन एक बात ऐसा है कि परपोषण की क्रिया है, जब सूर्य के प्रकाश उपस्थित रहेगा तब प्रकाश संश्लेषण को क्रिया होगा। आपको क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण है क्या? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। सबसे पहले हम आपको देखें प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक जलीय जैव क्रम होता है जिससे सभी हरे भरे पेड़ पौधे प्रकाश स्थिति में अपना भोजन तैयार करती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यहाँ पर पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण, उसमें पौधे की द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण की सभी क्रिया हरित लवण के संपन्न होती है। यहाँ पर देखिएगा जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा कि इसमें पौधे के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण की सभी क्रियाएं हरित लवण के संपन्न होती है, जिससे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम पाया जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है स्वविक्रिया क्या होती है, क्या हरित लवण में संपन्न होता है। आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, कैलोरीन होता है, पाया जाता है, वसा होता है। यहाँ पर देखिएगा संपन्न होता है हरित लवण, 7 प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रासायनिक सूत्र होता है। आप यहाँ पर देखिएगा कि 6CO2 प्लस 12H2O, इसी से वैसे H2 हो जाता है। सूत्र का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार के अभिक्रिया को पेड़ पौधे को आपको यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से दिया गया है। 12H2O 6CO2 प्लस 12H2O। जब सन लाइफ और क्लोरोफिल दोनों होता है तो C6H। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर देखिएगा आप बना सकते हैं आवश्यक का कच्चा सामग्री। यहाँ पर देखिएगा आपको पहला नंबर तो क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको पूछ रहा था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। आपको यह प्रमाणित करना है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। यहाँ से हम लोग एक प्रयोग किए हैं, प्रमाणित करके सिद्ध करें कि यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया सूर्य के में लगती है। तो इस यहाँ पर जो है 3-4 सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, खनिज लवण, CO2 गैस, ये चारों जो है कच्चा सामग्री में होता है। आप समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करना है कि प्रमुख सामग्री गमला यहाँ पर देखिएगा कौन कौन सी सामग्री को जरूरत पड़ती है। यहाँ पर गमला में लगा स्वच्छ पौधा, गमला में लगा हुआ एक स्वच्छ पौधा आपको ले लेना है। उसके बाद एक काला कागज एवं क्लिप ले लेना है। उसके काले कागज को उसके ऊपर ढक देना है। उसके बाद आपको स्पिरिट लैंप एवं माचिस बीकर को लेना है, जिसको यहाँ पर आप बीकर कीटाणु भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर बीकर लेना है। चौथा में फिर आपको में अल्कोहल और आयोडीन लेना है। पांचवा में यहाँ पर आपको इतना सामान लेना है कि तभी आप इस प्रयोग को सिद्ध कर पाइएगा। यहाँ पर इसके बाद एक काला कागज और वह रहना चाहिए, और उसके बाद बीकर और पेल्टिन का घोल। इसी प्रकार से देखिए क्रिया के 4-5 क्रिया सिद्ध करेंगे। विधि देखेंगे कि गमले में लगा हुआ पौधे को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दें ताकि पत्ती स्टार्च सहित हो जाए। यहाँ पर पत्ती से स्टार्च को कम करना पड़ेगा। आपको हम इस कैमरे में रख देंगे कि आपको सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। पत्ती को काला कागज एवं क्लिप की संख्या से ढक देगी। काले कागज की सहायता से हम लोग बढ़ते आए हैं। यहाँ पर देखिएगा 2-3 दिन के लिए पौधे को अंधेरे घर में रखेंगे।
इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको गमला में लगा 3-4 घंटा के लिए आपको अंधेरे घर में छोड़ देना है। 3-4 घंटे के लिए, रात भर के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर पौधों को निकाल करके आपको धूप में रख देना है और 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देना है। यहाँ पर जो कि ढका हुआ रहना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा 3-4 घंटे के लिए आपको यहाँ पर 4 घंटे में धूप में रखने के बाद आपको जल से भरा बीकर को, एक बीकर लेंगे जिसमें जल डालेंगे। उस जल वाले बीकर में हम लोग पत्ते को डाल देंगे, पत्ती को तोड़कर बीकर में डाल देंगे और उसमें अल्कोहल मिला देंगे और फिर गाना नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा अल्कोहल मिलाएंगे। आप एक स्टेप बता दिए, अब देखिएगा 5वां। अब पत्ती का, यहाँ पर देखिए आप पत्ती को बाहर निकाल कर साफ पानी, आप पत्ती को बाहर निकाल कर साफ पानी, यहाँ पर देखिएगा यहाँ से 5 नंबर का पूछता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं भी, बोर्ड में, बोर्ड परीक्षा में पूछता है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर अल्कोहल मिला देंगे आपको, तो गर्म करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 5वां स्टेप, आप पत्ती के बाहर निकाल के अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो पत्ती के हम लोग बाहर निकाल देंगे और उसमें जो अल्कोहल मिला हुआ था उससे अच्छे से साफ पानी से धो देंगे। उस यहाँ पर देखिएगा जैसे ही आयोडीन को हम, यहाँ पर 5वां जो है, आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि यह पत्ती का ढका हिस्सा काला नीला है होकर सफ़ेद, जबकि शेष भाग काला नीला हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा शेष काला नीला हो जाता है लेकिन भागफल नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा आपको चित्र में बना दिए हैं। पत्ती का रंग है जो 2 में यहाँ बन जाता है। जो ढाका था वो उजला है, जो नहीं ढाका था वो काला नीला हो गया। पत्ती में यहाँ पर से 2 भागों में बांटा है। एक पहले कागज से ढका हुआ था, दूसरे चित्र को कागज से ढका नहीं था। उस तरफ अब बढ़ते हैं तो देखिएगा कि आपको उस तरफ पत्ती जिस तरफ ढका हुआ था उस तरफ पत्ती का रंग काला नीला हो गया। उस तरह हमारे हुए थी ना। यहाँ पर देखना कि हम इसमें बना दिए हैं तो आपको OH अल्कोहल, यहाँ पर देखिए पत्ती है, कोई पेड़ का पत्ती ले लेना है, यहाँ पर जल ले लेना है, इसको गर्म करके, ये बर्नर है, इसको गर्म करके यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कांच बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर अब इसको रिजल्ट लिखना है, यानी इसके परिभाषा यहाँ पर लिखना है। अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि यह ढका हिस्सा काला नीला होकर बन जाता है। तो उसके आधार पर यहाँ पर देखिएगा आप लिख दीजिएगा किस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संकोच से नहीं होती है। बस आप इतना लिख देते हैं तो आपको कन्फर्म है कि 5 में से 5 नंबर देगा। आप चित्र नहीं बनाइएगा तो आपको 5 में से 2 नंबर देगा। आप चित्र बनाइएगा तो आपको 4 में 4 नंबर देगा। यहाँ पर क्वेश्चन अधिक इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अभी हम आप लोग बताए थे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को, जो इस बात को साबित करना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है क्या, क्लोरोफिल आवश्यक होता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो जितने भी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं अगले वीडियो में हम बताएंगे। और पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ये पार्ट आप पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए।
आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जो कि ऑल वीडियो आपको पास पहुंच जा सके। और इस वीडियो को समाप्त करते हुए यहीं पर जय हिंद, जय भारत।